माइनस इमरान की एक और बहुत बड़ी कोशिश नाकाम बना दी है। हलीमा खान साहिबा जो हैं उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है। अब मज़ाहमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया हुआ है। इस बिल को वो इतना डिफेंड करते हैं और इस बिल को लेके वो इतना टची हैं कि इसकी वजह से भी कभी-कभी शक होने लग पड़ता है कि पता नहीं इस बिल में क्या है। खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं अलीमा खानम साहिबा के ज़रिए सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर हैंडल पर आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज 12 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने माइनस इमरान की एक और बहुत बड़ी कोशिश नाकाम बना दी है। इमरान खान साहब को इससे पहले भी बहुत मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर दस्तयाब लीडरशिप ने माइनस करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान का सबसे कारआमद हथियार, जिसे आप गेट कीपर कह सकते हैं, जो पहरेदार है इस वक्त, वो इमरान खान का सोशल मीडिया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स होने नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी 14 नाम चले गए। फिर पूरी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने पहरा दिया और फिर उस इजलास का बाइकआउट करना पड़ा। अब माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल जो है, इस हवाले से भी सियासी कमेटी को एलामिया जारी करना पड़ गया है और सियासी कमेटी ने एलामिया जारी किया है कि इमरान खान की अप्रूवल, मर्जी और मंशा के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन चीजें जो हैं वो अब एक बहुत ही मुख्तलिफ डगर जो है उसके ऊपर चलती हुई हमें नजर आ रही है। वो किस तरह से, देखें, पिछले कुछ अरसे के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने ये बयानिया बनाना चाहा और ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से था या जो कुछ भी था, लेकिन कंट्रोल्ड मुलाकातें भी हो रही थी और अभी भी आइंदा भी मुझे लग रहा है कि कंट्रोल्ड मुलाकातें ही होंगी। लेकिन इस सब में ये बयानिया बन रहा था कि चीज़ें जो हैं वो अब ठीक हो जाएंगी, मामलात बेहतर कर देंगे हम और आप 3-4 हफ्ते के अंदर फ़र्क देखेंगे। ऑल्दो अभी एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ हुई है कि ज़मानतों के केस में इमरान खान साहब की पेशी, अदालत में पेशी, जो कि आज तक नहीं हो सकी और अदालत जेल में लगी है। अदालत पेशी के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सिक्योरिटी मांग ली है। मुझे वैसे हैरत होगी कि अगर खान साहब को पब्लिक में, आवाम के सामने लाया जाए, जिसके इम्कानात 0% हैं, जब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है तो वो बाकी चीज़ें तो बहुत पीछे रह जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो को समझें तो इस वक्त निज़ाम जो है वो कंट्रोल्ड मुलाकातें भी करवा रहा है और इसके साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा जो हैं उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है। अब आप देखिए कि ज़राए से आप जितनी मर्जी खबरें चलवा लें कि जी इमरान खान साहब ने कह दिया है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत तर्क कर दो। देखिए, अगर तो खान साहब ने ये कहा है कि तो ये तो एक नादिर मौका है, आप इमरान खान साहब की हमशीरा को खान साहब के पास भेजें, अलीमा खान के। अब सूरत हाल जो है वो बड़ी एक मुनफरिद इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। ऑल्दो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कमान संभाल ली हुई है। अब सवात का जो कन्वेंशन है, जो जलसे में तब्दील हुआ, उसकी तकारीर का अगर आप आराम से बैठ के सुकून से जो पश्तों में तकारीर हुई उन्हें ट्रांसलेट करके उनका जायजा लें तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी कि मज़ाहमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया हुआ है। अब रात गए साहबजादा हामिद रजा जो है उनकी भी एक स्टेटमेंट आई कि वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, हमारे पास अब और कोई ऑप्शन है नहीं मज़ाहमत करने के अलावा, तो हम मज़ाहमत ही करेंगे और मज़ाहमत के अलावा हमें और कुछ नज़र आ भी नहीं रहा। तो ऑब्वियसली अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझें और मामलात की संगीनी जो है उसका इदराक करने की कोशिश करें तो इस वक्त एक तरफ आलिया हमजा और फिर जुनैद अकबर और फिर मुराद सईद, साहबजादा हामिद रजा, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाहमती सियासत को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं और जो इमरान खान साहब के एक ईद से पहले के ऐलान, जिसे सेंसर कर दिया गया और अडयाला जेल में खान साहब ने एक बात कही थी जिसके बाद से फिर खान साहब की अडयाला से आने वाली हर स्टेटमेंट मशकूक हो गई थी। वो बात थी कि ईद के बाद सड़कें गर्म नजर आएंगी और हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जितने सरप्राइजेस दिए हैं वो सारे वार्म अप हैं, यानी पीटीआई जो है वो वार्म अप करती रही है और पीटीआई ने अब असल मैच की तैयारी की और वो सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर द फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल आपको पता है फिर डू और डाई इस मरतबा पीटीआई सोच कर आएगी आफ्टर व्हाट हैपेंड ऑन 26 ऑफ नवंबर। उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर भी आते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था फॉर स्ट्रेट फायर्स या जो कुछ भी डी चौक के मकाम पर हुआ और फस्ताई हुकूमत ने किया, वो सब कुछ तो अगर रिप्ले एक्शन अल्लाह ना करे उस तरफ को मामलात फिर जाएं, लेकिन कम से कम द सेकेंड पार्टी विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वो अपनी तैयारी से आएंगे।
तो अल्लाह ना करे लेकिन मुल्क जो है वो इस वक़्त एक बहुत बड़े बहरान की तरफ तो पहले से ही पिछले 3 साल से बहरान ही है। फ़ुक़दान है हमारे मुल्क के अंदर जी, आइन का बहरान है, कानून का बहरान है, अच्छा मुआशी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दहशतगर्दी अपने उरूज पर है। एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब से 3 चीज़ें चाहिए, एक ये कि अपना सोशल मीडिया कंट्रोल कर दें, दूसरा ये कि आप अपने बयानिए को ज़रा फ़ौज के हवाले से नरम कर दें, तीसरा ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मशरूत हिमायत करें। और अब इस सब के अंदर चूँकि मिनरल्स वाला तरमीमी बिल आ चुका है और चूँकि अली अमीन गंडापुर और उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए ये डू और डाई और वो ज़िंदगी मौत का मसला बना के बैठे हुए हैं इस बिल को कि भई ये बिल जो है, ये हर सूरत पास होना चाहिए। इस बिल को वो इतना डिफेंड करते हैं और इस बिल को लेके वो इतना टची हैं कि इसकी वजह से भी कभी-कभी शक होने लग पड़ता है कि पता नहीं इस बिल में क्या है। ऑल्दो अब जो पॉलिटिकल कमेटी है, उसने इमरान खान साहब से मुलाकातें तो वैसे ही नहीं हो रही, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी ने एक और बात कही है जो जिस पे आप कहते हैं ना कान खड़े होते हैं। पॉलिटिकल कमेटी ने कहा है कि खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, अब वो जो भी रहनुमा खान साहब से मिलेगा, वो खुद आकर बाहर नहीं बताएगा खान साहब ने क्या कहा है। वो स्टेटमेंट पार्टी की सियासी कमेटी के सामने रखी जाएगी। सियासी कमेटी उस स्टेटमेंट को एनालाइज़ करेगी। आफ्टर एनालाइज़िंग दैट स्टेटमेंट, जो पॉलिटिकल कमेटी है, वो फिर उस स्टेटमेंट को ओके करेगी और सेक्रेटरी इत्तलात जो है, यानी कि शेख वकास अकरम साहब, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से इस वक़्त पूरी पीटीआई चला रहे हैं, वो केपी के ओहदेदार नहीं है, खैर वो फेडरल लेवल पर सेक्रेटरी इत्तलात हैं। शेख वकास साहब जो हैं वो फिर उन स्टेटमेंट्स को जारी करेंगे। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं इस बात के ऊपर कि भाई शेख वकास साहब के पास कमान इसकी क्यों आई है, क्योंकि इससे पहले भी खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं अलीमा खानम साहिबा के ज़रिए सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर हैंडल पर आती हैं, वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो निज़ाम के लिए प्रॉब्लमैटिक है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अलीमा खान को जेआईटी ने 6 घंटे तक ज़ेर तफ्तीश रखा। अभी वो जेआईटी जो है वो 20 लोगों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुकी है। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में जो जेआईटी बनी है ना, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि कहीं ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को ज़रा कूल डाउन करने और सेक्रेटरी इत्तलात वाले रास्ते से गुजारने, क्योंकि ये चीज़ खान साहब के सामने पीटीआई के रहनुमाओं ने रखी कि खान साहब सोशल मीडिया का जो बयानिया है ना, वो आपकी स्टेटमेंट से ही चलता है। यानी इमरान खान साहब की ट्विटर पे एक स्टेटमेंट आती है, वो बेसिकली नैरेटिव होता है और ये नैरेटिव कोई नहीं दे सकता। और सोशल मीडिया पे कोई ऑफिशियल टीम के अलावा बाकी तो सारा काम जो वॉलंटियर्स हैं वो कर रहे हैं, जो जो आम लोग हैं, जो कोई टीम का हिस्सा नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, जो हायरार्की का हिस्सा नहीं है। तो असल तो वो लोग हैं पीटीआई के, और वो इमरान खान साहब के ट्वीट से बयानियां लेते हैं। वो उससे टोन समझते हैं कि हमारी टोन क्या होनी चाहिए, हमने किस तरह से जंग लड़नी है सोशल मीडिया पर। तो जाहिर बात है अगर वही चीजें टोन डाउन कर दी जाती हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि हमने देखा कि जब तक अनकंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स आ रही थी, खान साहब अडियाला जेल में कर्नल का जिक्र करते थे। जब से कंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स या वो स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई जिन पे देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, उसके बाद से एक ट्वीट के अंदर जो एक ही आया, उसके बाद तो फिर ट्वीट भी कोई नहीं आया खान साहब के अकाउंट से, उसमें एस्टैब्लिशमेंट को माइनस करके उर्दली हुकूमत जो है उसे लिख दिया गया कि वो अडियाला के मामलात जो हैं उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाह रही है, विच इज़ अ बिग शिफ्ट। ऑब्वियसली ये बारीक किस्म के जुमले होते हैं, लेकिन उनमें आप चीज़ों को समझ जाते हैं कि बिटवीन द लाइन्स क्या करने की कोशिश हो रही है। अब तो ज़राए से ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि बैरिस्टर गौर को हिदायत दे दी है इमरान खान साहब ने कि एस्टैब्लिशमेंट और ये सब कुछ। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ मैच फंसा हुआ है, क्योंकि पीटीआई की बाहर दस्तयाब लीडरशिप जो है वो अगर मैनेज्ड या कॉम्प्रोमाइज्ड है भी, तो पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सड़कें गर्म करने की अपनी तैयारी जो है उसे तर्क करने से इनकारी हैं। फिर पीटीआई के जो ओवरसीज सपोर्टर्स हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं जो सिस्टम के लिए प्रॉब्लमैटिक है। फिर देयर इज अनदर थिंग, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो नाज़रीन कराम ये भी है कि जो सोशल मीडिया है वो पहरा दे रहा है और वो किसी भी तरह से माइनस इमरान जो है वो होने नहीं दे रहा। तो ये भी इस सिस्टम के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस सिस्टम को इस चैलेंज से कैसे नबरदाजमा होना है ये इन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि माइंस एंड मिनरल वाला प्रोग्राम जो है वो तकरीबन उड़ चुका है। और जाहिर बात है अनटिल और अनलेस उसमें कोई वारदात डाल दी जाए बारीक किस्म की और खान साहब तक कोई और ड्राफ्ट पहुंचा दिया जाए, माइंस एंड मिनरल वाला मामला खान साहब की अप्रूवल के बगैर हमें पास होता हुआ नजर आ नहीं रहा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।